आज यानी रविवार को अमर सिंह क्लब जम्मू में वासुदेव कुटुंबकम वेलफेयर सोसाइटी की एनुअल जर्नल मीटिंग का आयोजन किया गया। कोविड के चलते मीटिंग पिछले 3 सालों से नहीं हो पाई थी, जो आज आयोजित की गई। इस मीटिंग में पद्मश्री डॉक्टर वेद कुमारी घाई चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थी। इसी के साथ आज ही वासुदेव कुटुंबकम वेलफेयर सोसाइटी की नई वर्किंग कमेटी के लिए इलेक्शन भी करवाए गए, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर वेद कुमारी घाई पैटर्न, रश्मि शर्मा प्रेसिडेंट, भारत भूषण गुप्ता वर्किंग प्रेसिडेंट, कैलाश गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट, चंद्र गुप्ता जनरल सेक्रेटरी, सुकृति चौधरी जॉइंट सेक्रेटरी, सुभाष आर्य ट्रेजरर और डॉक्टर ऋचा अरोड़ा डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में चुने गए। I welcome you all to the AGM of Vasudev Kutumbakam Welfare Society. It's a matter of pride and privilege that this AGM is being held when our nation has completed 75 years of independence and Azadi Ka Mahotsav is being celebrated all over the country. VKWS was founded in 1983. सम्माननीय आदरणीय उनके सहयोगीगण, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि कई सालों के अंतराल के बाद कोरोना के कारण हमारा इलेक्शन डिले हो गया था और आज वो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। आसमान में लाखों अरबों तारे होते हैं, परंतु उनमें से एक ही कोई तारा होता है जो चमकता है, खुद तो चमकता है लेकिन दूसरों को भी रोशनी देता है। ऐसी ही तारा थी हमारे डॉक्टर वेद जी, जो आप संस्कृत विभाग में हेड के एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर रही थी। वहां पर उनके दिमाग में ये एक बीज उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में जहां बच्चे घूमते फिरते रहते हैं नंगे पांव, और जहां तो गली मोहल्लों में कूड़ा चुनने के लिए चले जाते हैं, या फिर किसी घरों से कुछ चुराने के लिए चले जाते हैं, तो क्यों ना इनको शिक्षित किया जाए। और उनके दिमाग में ये सुविचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसे कार्यान्वित करना आरंभ किया। मैं बहुत छोटी थी, तब पढ़ती थी, तो मैंने सुना, जम्मू छोटा सा शहर है और डॉक्टर वेद जी को कौन नहीं जानता, हम तो उनके साथ कब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरी बड़ी दीदी को बोला कि मैं ऐसे झुग्गियों में शिक्षा देना चाहती हूँ, और वो झुग्गियों में घुस गई। जहां जहां पर झुग्गियां थी जम्मू के क्षेत्रों में, वहां पर वो घुस गई और पूरा दिन अपनी यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी प्रेरित करती, उनसे सहयोग लेती और पूरा दिन उनको शिक्षा देने में अपना समय व्यतीत कर देती। मैं उनको देखती थी, छोटी सी सोचती थी, इनका अपना जीवन कुछ नहीं है क्या? ये अपने लिए नहीं सोचती है क्या? तब मैं इनको मदर टेरेसा के रूप में सम्मानित करती थी। मैं सोचती थी ये हमारी मदर टेरेसा है। और 89 में इन्होंने सचमुच वो योजना वसुधैव कुटुंबकम वेलफेयर सोसाइटी के रूप में यहाँ पर आरंभ की। पूरी वसुधा एक परिवार के समान है, पूरी वसुधा एक परिवार है। और सचमुच इस उद्देश्य को लेकर जो उन्होंने बच्चों को शिक्षा देना आरंभ किया, और बच्चे आज उनमें से कई बच्चे डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, कई नेवी में ऑफिसर्स हैं, कई अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं। और जब बच्चे मिलते हैं तो बोलते हैं, नमस्ते मैम, आपने हमें पहचाना नहीं। तो उस समय इतनी प्रसन्नता होती है कि हमने कुछ छोटा सा योगदान इन बच्चों के लिए दिया। और आज एक बहुत एक नया स्टेप है
कि डॉक्टर वेदगेय जी हमारे साथ हमेशा एक फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में रही। आज वो हमें छोड़ के तो नहीं जा रही हैं, किंतु जो दिशा उन्होंने इस सोसाइटी को प्रदान की है, और मैं चाहती हूँ आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहें। विद्यादान सबसे उत्तम दान है, आप सबको पहल करनी होगी। आप सब भी एक परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नाम ही वसुधैव कुटुंबकम सोसाइटी है। तो मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी मेंबर्स का, सभी प्रोमिनेंट मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ, जो पुराने हैं और जो नए भी जुड़े हैं, कि वो एक उद्देश्य को लेकर इस सोसाइटी के साथ रहेंगे और रहेंगे हमेशा। धन्यवाद। सभी के लिए छोटा सा प्रीति भोज का अरेंज किया गया है और कृपया सभी भोजन करके जाएंगे। धन्यवाद। सोसाइटी के कार्यकारिणी के सभी सदस्य, नए प्रधान, कार्यकारी प्रधान, मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा सभी हमारे सम्मान्य सोसाइटी के सदस्य, आपके सामने पिछली कार्यकारिणी का कार्य विवरण प्रस्तुत किया गया। जैसा भी काम हुआ आप सबने सुना। मैं पुरानी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने उस स्लम एरिया में जहाँ लोग जाने में भी झिझकते हैं, वहाँ जा कर के बच्चों को शिक्षा दी और कार्य किया। मुझे आशा है कि नई कार्यकारिणी और अधिक उत्साह के साथ ये कार्य करती रहेगी और हम उस क्षेत्र को, जिसे आज भी स्लम एरिया कहा जाता है, उसे एक सुंदर नगर का भाग बना करके आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको जैसे बताया ही गया कि वहाँ हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। एक तो बंगलोर में असिस्टेंट मैनेजर बना हुआ है राजकुमार। इसी तरह बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे ऊंचे पदों पर अब विद्यमान हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं ये आशा करती हूँ और विश्वास भी रखती हूँ कि ये वसुधैव कुटुंबकम इसी प्रकार अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मंजिल की ओर चलता जाएगा। कहते तो हैं, मंजिल की ओर जो चले पग, उनको मंजिल है चूमती, और सफलता तो उनके इर्द गिर्द घूमती। तो अवश्य ही सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। आप सब यहाँ पधारे इस अवसर पर। अब तो ये देश का स्वतंत्रता का भी ये अमृत महोत्सव है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई भी देती हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर वेद कुमारी जी, मेरे सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, VKWS के आए हुए हमारे गेस्ट जो हैं मातृशक्ति, आप सबका VKWS की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। 21 और 22 के अकाउंट्स इनफैक्ट अंडर प्रिपरेशन है, अभी बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई, लेकिन जो मेन एक्सट्रैक्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो अप्रॉक्सीमेट हमने वर्कआउट किए हैं। VKWS का सारा काम जो है पिछले करीब 34-35 साल से डॉक्टर साहब काम कर रही है। इन्होंने ये पौधा लगाया था, पौधा नहीं बीज लगाया था, बीज बन के आज वट वृक्ष बन गया हुआ है, जिसमें 700 के करीब जो बच्चे हैं वो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। उनको अब यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, उनकी जो चीज़ चाहिए उनको पूरी फ्री ऑफ कास्ट है।
नॉमिनल अगर आप कहिए 10, 20, 50 रुपये की फीस है एक बच्चे की, तो वो आप समझिए वो नहीं के बराबर है। वो सिर्फ नाम के लिए है कि ये आपने देना है, ताकि बच्चों को लगे कि हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज वो समझिए आप बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, लेकिन वो चलती है आप सबकी डोनेशन से। आप जो डोनेट करते हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो वो 2000 रुपया एक मेंबर ने 2000 पर मंथ पर ईयर उन्होंने लगाया हुआ है कि हम ये डोनेट किया करेंगे। किसी ने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, किसी ने 3 को किया हुआ है। जैसे जैसे जिसको जिसको सुविधा है, जैसे जिसकी अप्रोच है, वो डोनेट करते हैं। तो इस बार की जो 21-22 की जो बड़ी डोनेशन है, रवनीश गुलाटी जी हैं, गुलाटी आयल के, इन्होंने 3 लाख रुपया पिछले अप्रैल 2021 में दिए थे। और अपने माननीय तेजरा गुप्ता जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मतलब दान देने वाले हैं, जो TR गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। VKWS ने पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं, और जहां वो अपना दान देते हैं, काम चलाते हैं। उन्होंने पिछले साल जो अप्रैल में, पिछला साल ऐसे कह रहा हूँ कि 21 है वो, तो 5 लाख रुपया तब दिया था उन्होंने हमें काम करने के लिए। एक हमारी माननीय सदस्य हैं, शायद आज नहीं आएंगी, चंचल पंडोह जी हैं, वो USA गई हुई थी, वहाँ से उन्होंने 2,40,000 रुपये भेजा कि आप एक कमरे के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन है। जो फुटकर मिसलिनियस डोनेशन हैं, छोटी मोटी, कोई 100 रुपया, 200, 500 ऐसे देते हैं, वो हैं कोई 1,30,000 रुपये। फिर गुलाटी आयल में यही रवनीश गुलाटी ने इस मार्च में जो पैसे दिए हैं, मार्च एंड में, वो 5,15,000 रुपये दिया उन्होंने हमें। और ये टोटल डोनेशन जो है 16,85,000 की बनती है, जो ये बड़ी डोनेशन है तो मिलती है। बैंक इंटरेस्ट हमें मिला है 2,70,000 रुपया, जो हमारी फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ी हुई है। और जो मेंबर्स हमें 2,000 रुपया पर ईयर देते हैं, उनके अगर टोटल किया हमने तो करीब 3 लाख के करीब हमें वहाँ से डोनेशन आई है। मेंबरशिप समझ लीजिए, डोनेशन समझ लीजिए, जो भी है। ट्यूशन फी जो हमने बताया कि 10, 20, 50 रुपये एक बच्चे से लेते हैं, वो पूरे साल में 1,50,000 रुपये आई है रफली। और ये एक रीज़न ये भी था कि कोविड है, हमें हर चीज़ बताती रहे हैं, हमने उनसे ही सीखा है सब कुछ इतने सालों में। उनका लगाया हुआ पौधा है, जब तक ये है तो हमें मतलब उनकी गाइडेंस चाहिए। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि वो संरक्षक रहें, पैट्रन रहें सोसाइटी की। ठीक है जी, आप बताइए। ठीक है जी, आप लोग बताएं सब। तो अभी तक हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट थी श्रीमती रूबी शर्मा। ये इससे पहले सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी भी थी, और इन्होंने सोसाइटी को इस स्थान तक लाने में इनका बहुत योगदान रहा है। हर कार्यक्रम सोसाइटी का, हर उसमें अपने सारा सहयोग और सारी पूरी रिसोर्सेज लगा देती थी। तो मेरा फिर प्रस्ताव है कि रूबी शर्मा जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए सोसाइटी का। प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट तो पहले थे, वर्किंग प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न माता जी बनती है। ठीक है। इसके साथ ही हमारे श्री भारत भूषण जी अभी तक ये ट्रेजरर थे सोसाइटी के, और गुप्ता जी के बाद इन्होंने ट्रेजरर का काम बड़ी बखूबी संभाला। सारे अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं, बाकी भी सारा भागदौड़ यही करते हैं। तो अब ये मेरा प्रस्ताव है कि ये वर्किंग प्रेसिडेंट भारत भूषण जी को मिसेज कैलाश गुप्ता जी, इन्होंने भी डॉक्टर गही के साथ शुरू से लग के इस वृक्ष में पानी, ये कुछ जो लोग हैं अभी उनमें से एक हैं, तो ये तो जरूर रहेंगी हमारे साथ। ये भी कब से कह रही हैं कि नहीं मैं नहीं रहना चाहती, स्वास्थ्य के वजह से भी नहीं।
क्योंकि इनको स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन ये सब लोग जब तक हैं हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर श्रीमती कैलाश गुप्ता जी का नाम प्रस्ताव करता हूँ। ठीक है जी। श्रीमती चंद्रा गुप्ता जी, आप पिछले 4-5 साल से सेक्रेटरी हैं और बखूबी ये काम चला रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी सारा काम देखभाल कर रही हैं। तो सेक्रेटरी यही रहें, मैं चाहता हूँ, ये प्रस्ताव है, सेक्रेटरी यही रहें। श्रीमती सुकृति चौधरी जी, आप पिछली बार भी जॉइंट सेक्रेटरी थी और इनका भी इतनी व्यस्तता है आर्य वीरांगना दल के साथ और आर्य समाज के कार्यक्रमों के साथ, तो ये हमारी बच्चियों को काफ़ी कैंप वहाँ लगाती हैं अपने गढ़ी में, हॉस्पिटल के, उससे भी ये बहुत बच्चों की देखभाल करती रहती हैं। तो मेरा प्रस्ताव है ये जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे ही। एक नए मेंबर को मैं और वर्किंग कमेटी में ऐड करना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव है डॉक्टर ऋचा अरोड़ा, ये डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे हैं।